न्यूमेरिकल एनालिसिस आपका 5th सेमेस्टर में आता है 3rd ईयर में, और फर्स्ट यूनिट में इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं। पहले 2 चैप्टर्स जो हैं वो अब आपके हो जाएंगे 2.2 के बाद। तो सिर्फ 2 चैप्टर करके जाते हो तभी पेपर इजीली हो जाएगा, 3rd चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है। 2.2 देखते हैं, इससे पहले का सारा करवा चुकी हूँ, तो पहले वो देख लेना तभी आपको समझ में आएगी, क्योंकि एग्जाम्पल्स जो 2.2 से पहले 2 एग्जाम्पल्स थे उनमें समझाया है बिल्कुल प्रॉपर तरह से कैसे क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पर थोड़ी डिटेल में तो नहीं समझाऊंगी, बट क्वेश्चंस देख लो ज़रा सारे। एग्जाम्पल 1, आई मीन क्वेश्चन 1 जो 2.2 का है, वैल्यूज़ ढूंढनी है। log 31 to the base 10, log 32 to the base 10, log 33 to the base 10 and log 34 to the base 10। ये आपको दे रखी है टेबल। डिफरेंस टेबल अगर बनाओगे, अब देखो चैप्टर 2 में हम इक्वल इंटरवल्स पढ़ रहे हैं, राइट, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। तो 30, 35, 45 के बीच में 5 का डिफरेंस है। ये आपको टेबल दिख रही है। अगर x 30 है तो y की वैल्यू 1.4771 है, 35 है तो 1.5441 है, अगर x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू 1.6990 है। तो इसको हम 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं y को, तो आपकी वैल्यूज़ में डेसिमल हट जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसे हम करते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हमने कंस्ट्रक्ट करी, 16990 माइनस 16532 आ गया 458। इन दोनों के बीच में फिर ये वैल्यूज़ हम लिखते हैं टेबल पे, ठीक है। इसी तरह से हमने बनाया आगे तक डिफरेंस, 4 ऑर्डर डिफरेंस हमने 4 बार डिफरेंस किया है इसका, ठीक है। पता ही है कैसे बनाते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, चैप्टर 1 में बताई थी, चैप्टर 2 में पहले ही बता रखी है, तो अब तक तो आई गई होगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या मानते हैं कि जो आपका ये डेल है, दोनों डेल बोलते हैं इनको, राइट, ये डिफरेंस ऑपरेटर्स है, जहाँ पे n जो है वो 5 है और n 5 यानी कि इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है। और ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, 1 प्लस डेल्टा की पावर 5 इक्वल टू 1 प्लस डेल, फिर 5 इस पावर को हम उधर लेके जाते हैं तो 1/5 उधर बन जाती है, फिर 1 प्लस डेल की पावर 1/5 पे हम बाइनोमियल खोलते हैं, फिर हम सिंपल वैल्यूज़ पुट करते हैं इसकी, मतलब डेल की वैल्यू आपकी आ गई फॉर्मूले से, ठीक है। डेल की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये आ गई। अब देखो ध्यान से, ये हमें बेसिकली निकालना है, राइट, डेल y30। तो y30 पे अब देखो ये एग्जाम्पल 1 की तरह है, आपको वैल्यूज़ निकालनी है y31, y32, y33 और y34 की। तो y31 को हम लिख सकते हैं शिफ्ट ऑपरेटर y30, है ना, और शिफ्ट ऑपरेटर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस डेल करके। तो y31 को निकालने के लिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो क्या आएगा, y30 प्लस डेल y30, यानी कि y30 पर डेल ऑपरेटर निकालना पड़ेगा हमको। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये डेल की वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब डेल की वैल्यू है y30 आपके पास है, तो y30 पर डेल लगा दिया, सिंपल वैल्यूज़ पुट करी है इसमें, देखो ध्यान से, ठीक है, सिंपल वैल्यूज़ पुट करी है। फिर लास्ट में 10 की पावर 4 से जब आप इसको डिवाइड कर देते हो तो आपका एक्चुअल में वैल्यू आ जाती है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे आगे, ये देखो 10 की पावर 4 से डिवाइड करा है एक्चुअल वैल्यू लाने के लिए, तो y31 आ गया। फिर हमें निकालनी है y32 की वैल्यू, तो y32 को y30 पे 2 बार शिफ्ट ऑपरेटर लगा दो, और शिफ्ट ऑपरेटर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस में डेल, राइट, तो 1 प्लस डेल का स्क्वायर आ गया, फिर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू में y30, फिर y30 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है, y30 पे जब आपने डेल ऑपरेटर लगाया है ऊपर निकाल के आए वैल्यू, अब y30 पे आपको 2 बार डेल ऑपरेटर लगाना है, डेल स्क्वायर लगाना है, ठीक है, तो आपको डेल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी। अब देखो डेल की वैल्यू आपके पास ये है, डेल स्क्वायर की वैल्यू जब निकालोगे तो इसका होल स्क्वायर करोगे, और पावर आपको किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 बार डिफरेंस निकाला है, 4 ऑर्डर ऑफ डिफरेंस है यहाँ पे, मतलब 4 बार आपने डिफरेंस निकाला है, राइट, तो 4 से ज़्यादा पावर जो है इसकी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे। इसको सॉल्व कैसे कर रहा है आपने, कि जो है यहीं तक सिर्फ 3 ही टर्म्स क्यों ली है, कैसे सॉल्व करा है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, जब एग्जाम्पल 1 जो आपको कराया था मैंने तब बताया था, ठीक है। तो डेल स्क्वायर आ गया। अब y30 पे हम ये डेल स्क्वायर ऑपरेट कर देंगे इस तरह से, डेल स्क्वायर की वैल्यू लिखी, y30 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये ऐसे वैल्यूज़ लगाई है। डेल स्क्वायर y30 की वैल्यू कहाँ से आएगी, टेबल में से आएगी, यहाँ से, ठीक है। ये वैल्यू आपकी -90 सी, ठीक है, इस तरह ये -90, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 1 करा होगा तो इसमें तो आपको कुछ लग ही नहीं रहा होगा क्वेश्चन में।
y33 निकालोगे तो y30 में 3 बार शिफ्ट ऑपरेटर लगा दो। शिफ्ट ऑपरेटर को लिख दिया 1 + डेल का क्यूब, फिर a + b होल क्यूब की एंटिटी लगाओ, उसको y30 से मल्टीप्लाई करो, तो इसकी वैल्यू आपके पास है डेल y30, इसकी भी है। y30 पे जब डेल स्क्वायर लगाया है इसकी वैल्यू निकालनी है, जब y30 पे डेल क्यूब लगाना है तो डेल क्यूब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी उसके लिए। अब डेल की वैल्यू आपको पता है, ये रही, ठीक है। डेल का क्यूब करेंगे, कर दिया हमने यहाँ पे डेल का क्यूब, ठीक है, वैल्यू निकाल ली है। अब पावर 4 तक ही क्यों रखी है, क्योंकि हमने मैक्सिमम डिफरेंस कितनी बार निकाला है, 4 बार निकाला है, इसलिए पावर मैक्सिमम 4 तक ही रखेंगे। और इसको कैसे सॉल्व करा है एग्जाम्पल 1 में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई। अब जब आप कैलकुलेट करोगे y33, ये रहा y33, तो y30 को इससे मल्टीप्लाई करा है, डेल क्यूब की वैल्यू हम निकाल के आए हैं और डेल क्यूब के साथ y30 को ऑपरेट कर दिया है। तो देखो कैसे करोगे, डेल 30 को y क्यूब के साथ ऑपरेट करा है, y क्यूब को मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डेल क्यूब को मल्टीप्लाई, y30 को डेल क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ऑर्डर डेल की जो है वैल्यू पुट करी है सिंपल टेबल में से अपने, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन हो ही जाएगा, एग्जाम्पल 1 की तरह है बिल्कुल। अगर यहाँ पे कुछ समझ ना आया हो तो एग्जाम्पल 1 चेकआउट कर लेना, इजीली समझ में आ जाएगा क्वेश्चन ये। एग्जाम्पल 2, आई मीन क्वेश्चन 2 भाई, 2.2 का क्वेश्चन 2। तो ये आपको कुछ टर्म्स दे रखी हैं, अभी मैंने बताया था। जो फर्स्ट टर्म है इसका मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट टर्म लिख रखी है इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल 2 जैसा है ना, जो आपका एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल 2 था, पिछली वीडियो में कराया था कि f(11) + f(12) + f(13) से लेकर f(20) तक ऐड करो तो आंसर 44060 आता है। इसका मतलब क्या है, f(14) + f(15) + f(16) से लेकर f(20) तक ऐड करो तो 38220 आता है। इसका मतलब क्या है, f(17), f(18), f(19), f(20) को ऐड करोगे तो आंसर 27178 आता है, ठीक है। और f(20) 8450 दे रखा है, f(11) निकालना है। अब देखो f(11) क्या होगा, देखो y(11) क्या है, f(11) + f(12) से लेके f(20) तक, तो y(12) क्या होएगा, f(12) + f(13) + f(13) + f(14) + f(15) से लेके f(20) तक, है ना। आपको निकालना है f(11), तो अगर आप y(11) को y(12) से माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा f(11) का। एग्जाम्पल 2 देखा होगा तो इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये क्या होता है, डेल होता है इसका मतलब, यानी कि आपको y(11) पे जब डेल ऑपरेट कर दोगे ना तो आपका f(11) निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो डिफरेंस टेबल बनाई, x है, y है, जब x11 है तो y 4460 है, x14 है तो y 38220 है। आपने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई इसमें, ये आप फॉर्मूला यूज़ करते ही हो। यहाँ पे क्या लगाया, बाइनोमियल लगाई, डेल की वैल्यू आ गई। अब y11 पे डेल ऑपरेट करना है तो y11 को डेल से मल्टीप्लाई कर दिया, डेल ऑपरेट कर दिया, टेबल से वैल्यूज़ निकाल ली। और f(11) के साथ जब f(11) कैलकुलेट करना था तो डेल ऑफ y11 के साथ माइनस मल्टीप्लाई में था, ये देखो, ठीक है। तो लास्ट में जो है माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल तरह से क्वेश्चन हो गया। तो बिल्कुल एग्जाम्पल 2 की तरह क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो u0 दे रखा है, u2 दे रखा है, u4 दे रखा है, u10 दे रखा है, यानी कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 117.7 है। सिमिलरली जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 102.7 है, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, you need to obtain the values of ux for all integral values of x from 0 to 10, 0 to 10 सबके लिए वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 है तो y हमने मान लिया ux, ये ठीक है। अब पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना ली, फॉर्मूला यूज़ करा, 1/2 आ गया पावर, 1 + डेल की पावर 1/2 बाइनोमियल ओपन करी, डेल की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब निकालना क्या है, देखो वैल्यूज़ निकालनी है u1 और u3 की, क्योंकि 0 to 10 के बीच में वैल्यू सारी निकालनी है ना। तो 0 की पता है, 2 की पता है, राइट। तो 1 की निकालते हैं और 3 की निकालते हैं। तो u1 कब आएगा, जब आप u0 पे एक बार शिफ्ट ऑपरेटर लगाते हो, और शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, 1 + डेल। तो u0 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, u0 प्लस में डेल u0, तो यानी कि u0 पे डेल अप्लाई करना है। तो डेल की वैल्यू भी निकाल के आए ही हैं, ये रही डेल की वैल्यू, राइट। तो u0 पे डेल अप्लाई करना है इस तरह से,
ठीक है, डेल की वैल्यू के साथ यू नॉट मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। आपने टेबल में से वैल्यूज उठाई, पुट करी, आंसर आ गया, तो निकल गया आपका u1। फिर निकालना है u3। तो u3 का मतलब u नॉट पे 3 बार शिफ्ट ऑपरेटर लगा दो। शिफ्ट ऑपरेटर यानी कि 1 प्लस डेल, तो 1 प्लस डेल का क्यूब कर दो, ओपन कर दो a प्लस बी का होल क्यूब, इनटू में u नॉट है ही, u नॉट ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो। अब देखो u नॉट की वैल्यू आपको पता है, डेल ऑफ u नॉट की वैल्यू आपको पता है। अब क्या निकालना है कि u नॉट पे 2 बार डेल ऑपरेट करा और u नॉट पे 3 बार डेल ऑपरेट करा, तो डेल स्क्वायर और डेल क्यूब की वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखो डेल की पता है, डेल स्क्वायर की निकाल ली, ठीक है, डेल स्क्वायर की निकाल ली, ओके। यू नॉट को डेल स्क्वायर के साथ ऑपरेट करा, इस तरह से कर दिया, सिंपल। वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करी, हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, तो इस तरह से आपका जो है u3 भी आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, अगेन डिफरेंस टेबल विद इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 6 इज दिस। अब देखो, जब आपको ये दे रखा है 4, u ऑफ 4 इक्वल, हम चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, राइट। तो जब u 0 दे रखा है, x अब 0 है, 2 है, 4 है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ आपको 2 का डिफरेंस दिख रहा है, राइट। 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे n 2 मानना है। लेकिन जब 4 के बाद डायरेक्ट 10 पे आ रहे हैं ये, तो डिफरेंस कितना हो गया, 6 का डिफरेंस हो गया। तो उसके लिए इसीलिए हमें एक अलग डिफरेंस टेबल बनानी पड़ी थी, ठीक है। तो डिफरेंस ये आ गया, यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला यूज़ होगा, 1 प्लस डेल की पावर 1/6 पे आपने बाइनोमियल ओपन करी है, डेल की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। अब आपको अगर मैं देखूँ, वैल्यू निकालनी थी 0 to 10 के बीच में क्वेश्चंस में, तो 0 की निकल गई, 1 की निकल, 0 की दे रखी है, 1 की निकल गई, 2 की दे रखी है, 3 की निकाल दी, 4 की दे रखी है, 5 6 7 8 9 इन 5 की निकालनी है, 10 की आपको दे रखी है, राइट। इनकी वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करनी है। तो u5 कब निकलेगा, जब आप u4 पे एक बार शिफ्ट ऑपरेटर लगा रहे हो। शिफ्ट ऑपरेटर क्या है, 1 प्लस में डेल, अंदर मल्टीप्लाई करोगे u4 प्लस में डेल u4 आ जाएगा, तो यानी कि डेल की वैल्यू चाहिए और उसके साथ u4 ऑपरेट करना है। तो यहाँ पर डेल की वैल्यू अलग आएगी क्योंकि यहाँ पर टेबल अलग है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी आ गई, ये 1 प्लस डेल की पावर 1/6 से बाइनोमियल ओपन किया है, फिर डेल की वैल्यू आ गई, फिर डेल 4 को यू के साथ, डेल के साथ ऑपरेट कर दिया, सॉरी u4 को डेल के साथ ऑपरेट कर दिया, -38.83 आंसर आ गया, u5 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली u6 की निकाल लेना, u7 की निकाल लेना, u8 की निकाल लेना, u9 की निकाल लेना। u9 की कैसे निकलेगी, u4 पे 5 बार शिफ्ट ऑपरेटर लगाना है, सिंपल। u8 की कैसे निकलेगी, इस तरह से u4 पे 4 बार शिफ्ट ऑपरेटर लगाना है। u7 की u4 पे 3 बार शिफ्ट ऑपरेटर लगाना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। एग्जाम्पल वाली वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लग रहे होंगे आपको। क्वेश्चन 4 देखो, ये आपको गिवन है कि जब x 1 है तो y की वैल्यू क्या है, y ऑफ x की 0.3413, ठीक है। जब x 1.05 है तो 0.3531 वैल्यू है। पॉइंट हटाने के लिए 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग आपको 5 दिख रहा होगा सब में, तो इससे पिछले क्वेश्चन की तरह 2 टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। इससे पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था आपका, ठीक है, क्योंकि 2 टेबल बनाई है आपने उसमें, वरना हर क्वेश्चन में एक ही टेबल बनती थी, ठीक है। अगर आप उसमें एक टेबल बना देते तो क्वेश्चन आंसर आपका गलत हो जाता, क्योंकि 4 और 10 के बीच में डिफरेंस 6 का था, ठीक है, लेकिन बाकियों के बीच में 2 का डिफरेंस था, तो इसलिए वहाँ पर टेबल अलग बनी थी आपकी। यहाँ पर सबके बीच में 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे n तो आपका 5 आ जाएगा। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आपको बनानी आती ही है, ये आपका फॉर्मूला है। 1 प्लस डेल की पावर 1/5 पे आपने बाइनोमियल ओपन करी है, डेल की वैल्यू आपकी आ गई। आपको वैल्यूज ढूंढनी है इनकी, y 1.01, y 1.02, y 1.03, y 1.04। तो y 1.00 पे एक बार शिफ्ट ऑपरेटर लगाया तो y 1.01 की आ गई, y 1.00 पे 2 बार शिफ्ट ऑपरेटर लगाया तो y 1.02 की वैल्यू आ गई। सिंपल कैलकुलेशन ही तो करनी है आपको इसमें। डेल की वैल्यू पता है, डेल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, फिर y 1.00 पे डेल ऑपरेट करना है, y 1.00 पे डेल स्क्वायर ऑपरेट करना है, फिर इनमें वैल्यूज़ पुट करती जानी है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से वैल्यू उठा के पुट करनी है, आपकी सिंपल तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखो, गिवन है आपको कि जब x 1.50 है तो y x की वैल्यू ये है, ये टेबल आपको गिवन है। आपने डिफरेंस टेबल बनाई इसकी, जो वैल्यूज़ दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको जो वैल्यूज़ ढूंढनी है वो किसकी ढूंढनी है, आपको इनकी वैल्यूज़ ढूंढनी है, ठीक है। y 1.51, y 1.52, y 1.53, y 1.54। 1.50 पे एक बार शिफ्ट ऑपरेटर लगाया तो इसकी आ गई,
2 बार लगाया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, 3 बार लगाया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, 4 बार लगाया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब उसके लिए आपको चाहिए डेल की वैल्यूज़। तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करा जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। यहाँ पे बाइनोमियल लगाई है, डेल की वैल्यू आ गई, डेल स्क्वायर आ गया, डेल क्यूब आ गया एंड डेल की पावर 4 आ गया। फिर इसको आपने ऑपरेट करा डेल के साथ, ऑपरेट करा डेल स्क्वायर के साथ, ऑपरेट करा डेल क्यूब के साथ, ऑपरेट करा डेल की पावर 4 के साथ। वैल्यूज़ उठाई है शिफ्ट ऑपरेटर वाली, सॉरी टेबल में से, और ये ऑपरेट करके जो वैल्यूज़ आई है, और लास्ट में इनको 10 की पावर 4 से डिवाइड भी करना होता है, क्योंकि आपने जो स्टार्टिंग में जो टेबल बनाई थी उसको आपने 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करा था डेसिमल हटाने के लिए। तो डेसिमल वापस लेके आना भी है, तो लास्ट में 10 की पावर 4 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो दिस वॉज ऑल।